हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजुषा स्टडीज़। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा में रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ये प्रेस नोट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टों को भरा जा रहा है और जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे रहने वाली हैं। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये आपकी पोस्ट में बताए गए हैं। पे लेवल यहाँ पे बताया गया है, कौन से पे लेवल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको पे दी जाएगी। अनरिजर्व के लिए सीट्स हैं, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है टोटल सीट के बारे में। 24 यहाँ पे बताई जा रही हैं टोटल सीट्स। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में, कौन कौन सी पोस्ट में यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन सी कैटेगरीज़ के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि यूआर का क्या मतलब है, अनरिजर्व्ड, एससी, एससी, शेड्यूल कास्ट, वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी। तो इन आपके पास ये है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि बैचलर डिग्री के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और मास्टर डिग्री के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड में। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा असिस्टेंट, जो कि ग्रेजुएट फ्रॉम में रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, एंड टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी। और नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स के लिए है, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस असिस्टेंट वार्डन का आपको होना चाहिए यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा स्टेनोग्राफर, जो कि ग्रेजुएट फ्रॉम में रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, मिनिमम स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट इन 40 वर्ड पर मिनट। और नेक्स्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं शॉर्ट हैंड में। और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यूटी का कहीं का भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। और नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है नर्स, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, रेगुलर कोर्स होना चाहिए इन बीएससी नर्सिंग में। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं रजिस्टर एज ए नर्स और नर्स एज एंड मिडवाइफरी स्टेट काउंसिल में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपने ये किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम में रिकोगनाइज्ड बोर्ड और काउंसिल, रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी स्टेट काउंसिल। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास मैक्सिमम। तो ये है, इसके लिए आप इन दोनों में से एक कोई भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए रहेगा 12th पास होने चाहिए आप रिकोगनाइज बोर्ड से, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी विच इंक्लूड्स, तो आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा लाइब्रेरी असिस्टेंट, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट रहने वाला है आपका, और नेक्स्ट यहाँ पे आपको पॉइंट रहने वाला है मशीन मैकेनिक कॉम्पिटेंसी सी। तो इसके लिए फुल टाइम 2 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इन सब ट्रेड में आपके पास होना चाहिए फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड। तो आपके पास ये होना चाहिए 3 ईयर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 3 ईयर का, और 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको फॉर NSQ लेवल 5। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मशीन मैकेनिक। और इसके लिए भी सेम रहेगा यहाँ पे फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम 10th, और जो भी आपके ट्रेड्स आएंगे उनमें मैकेनिकल्स में। और यहाँ पे फुल टाइम 2 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th, इन सब में भी किया तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फुल टाइम 2 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 12th, ITI NSTI IDTR IGTR।
तो इसमें भी होगा अपन किया हुआ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम 6 मंथ NCVT सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन टेक्नीशियन, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको बताया गया है ये आपका जो कि क्वालिफ़िकेशन का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी C1 फुल टाइम 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आफ्टर 10, और यहाँ पे एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फुल टाइम 1 ईयर सर्टिफिकेट NSQF लेवल्स 3 और 4 फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ITI इन लेदर गुड्स मेकर कारपेंट्री, तो यहाँ पे ये सब आपके ट्रेड्स बताए गए हैं और यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे स्किल ऑफ पैटर्न मेकिंग, कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स, कॉस्टिंग, प्रोसेस मटेरियल इन लेदर गुड्स इंडस्ट्री, तो ये सब आपके पास होने चाहिए, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी E फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी IIHT इन हेल्डूम और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फुल टाइम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 10th के बाद इन सब ट्रेड में। और यहाँ पे भी ये बताया गया है टेक्नीशियन फ्रॉम सिल्क वुलन फैब्रिक्स, इस ट्रेड में होना चाहिए ITI इन वेविंग टेक्नीशियन फ्रॉम सिल्क। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका डिस्क्राइब किया गया है एक्सपीरियंस के बारे में, आपको बताया गया है यहाँ पे, तो ये सब आपके पास होना चाहिए, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी C2 फुल टाइम आपके पास 1 ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आफ्टर 10, तो इन ट्रेड जो भी आपके ITI इन द ट्रेड, तो इसमें होना चाहिए आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो कि आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको यहाँ पे। और लैब असिस्टेंट यहाँ पे रहेगा आपका नेक्स्ट फुल टाइम 1 ईयर 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आफ्टर 10, और ये आपके जो ट्रेड्स बताए गए हैं इन सब में, और ये आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी। और लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी G फुल टाइम यहाँ पे आपका होना चाहिए 1 ईयर 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आफ्टर 10 या 12th, और ये सब आपके ट्रेड्स होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्वालिफ़िकेशन रहेगी, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है आपकी एज के रिगार्डिंगली 27 ईयर मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए, और जो भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है आपको वो सब यहाँ पे मिलेगा कैटेगरी वाइज। और नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्वेशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है और यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि आउट ऑफ 2 वैकेंसीज आपकी 1 वैकेंसी रहेगी रिजर्व्ड फॉर रहेगी ब्लाइंडनेस लो विज़न, एंड 1 वैकेंसी आपकी डीफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग के लिए रिजर्व रहेगी यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप जो भी पोस्ट इन NIFT और फिज़िकल रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एप्लीकेशन फ़ी, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी आपकी रहेगी 590 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहेगी प्लस GST, तो आप कंडीशन को चेक कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है आपको इनके फेवर में। और यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट चेक कर सकते हैं कि आपको जो भी आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा उसके पीछे अपना नाम, पोस्ट, एड्रेस सब कुछ अप्लाई जो भी है आपको सब लिख देना है। और यहाँ पे फ़ीस जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। और नेक्स्ट यहाँ पे SC ST PW फीमेल कैटेगरीज़, तो इनके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। और the candidates applying for the more than one post shall be required to apply separately along with the required application fee for each post, यानी कि यहाँ पे अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग से फॉर्म भरना होगा उसका, और अलग से पेमेंट भी करनी होगी। और
डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है यहाँ पे आपको, जो भी आपको ऊपर एड्रेस बताया गया उसके अकॉर्डिंगली। हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से करना है आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट रहेगा, ये आपकी वेबसाइट है, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जा कर के मोर देन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको एड्रेस रहेगा, ये सब ये एड्रेस रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर जो भी एनवलप होगा वहाँ पे आपको लिखना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है आपको, खुद ही अटेस्टेड करके कॉपीज़ लगानी है आपको। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, एज, कैटेगरी, एक्सपीरियंस, सबके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जो कि स्पीड पोस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोई भी पोस्ट अप्लाई की जा सकती है। और जो कि लास्ट डेट रहेगी 10/1/2022। द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी, आप डिमांड ड्राफ्ट भी कटवाएंगे जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है, साथ में आप सेलेक्ट कर देंगे उसे। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे इनके जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो आपको ईमेल थ्रू बता दिया जाएगा, अदरवाइज़ आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके टाइमली चेक करते रहेंगे। आपके जो भी ईमेल होगा उसके ऊपर आपको सेंड कर दिया जाएगा, आपने जो भी ईमेल आईडी अपनी दी गई होगी वहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, जैसे कि क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस है वो कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे आपको 11/12/2021 के अकॉर्डिंगली। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा आपका, रिटन टेस्ट होगा, देन यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, और फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, और जैसे कि लास्ट डेट आपको बता दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा, जो भी इनके स्किल या फिर रिटन टेस्ट होंगे उसके लिए। और ये आपका रहेगा फॉर्म, तो ये आपको भर के सेंड करना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर करना है, पोस्ट अप्लाइड फ्रॉम करना है, नंबर यहाँ पे बताया गया है, पोस्ट कौन सी अप्लाई करें उसके लिखना है, कोड लिखना है यहाँ पे आपको, और पासपोर्ट साइज़ यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है अपनी, रिसेंटली होनी चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट का जो भी नंबर उसके ऊपर दिया गया होगा, और डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है आपको, रुपीज़, और जो ब्रांच होगी उसकी। एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, अपना स्टेटस बताना है, देन यहाँ पे फादर नेम लिखना है आपको, यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, और यहाँ पे अपनी कैटेगरी को मेंशन करना है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को मेंशन किया जाएगा, और यहाँ पर ईयर, मंथ और डेज के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर डे, मंथ और ईयर लिखेंगे आप, इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे फिगर्स में लिखना है। और यहाँ पे आपका जो भी पिन एड्रेस रहेगा, पिन कोड और फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, और पिन कोड यहाँ पे आपको परमानेंट होम का भी देना है। आपका अगर सेम है तो आप यहाँ पे एक टाइम लिख देंगे, यहाँ पे डू कर देंगे। और कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी है आपको, ईमेल आईडी है वो लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, कोई ऑफिस का फ़ोन नंबर है वो लिखना है, रेजिडेंस का यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा तो आपको वो लिखना है, अपने घर का नंबर। और आप कहाँ पे एम्प्लॉई हैं दिस टाइम, वो सब डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है आपको। और टोटल ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस आफ्टर अटेंडिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो एक्सपीरियंस मेंशन कर देना है आपको कितने साल का है यहाँ पे सब आपका जो भी स्कूल का आपकी क्वालिफिकेशन का रहेगा वो सब आपको मेंशन कर देना है यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट पोजीशन का बता देना है कि आपकी जो भी आप जॉब करते हैं उसके बारे में। और डिटेल ऑफ इनक्लोजर्स, तो यहाँ पे आपको बता देना है कि आपने कौन सा फॉर्म अटैच किया है, टिक करके जो भी फॉर्म आपके पास होंगे जो आपने अटैच किए होंगे, प्लेस और डेट, और डेट ऑफ फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो ये है गाइस आपका फॉर्म, और ये आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।